ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो हमारी प्रश्नावली 4.2 चल रही है और उसमें कुछ बच्चों की शिकायत है कि 4.2 का पहले का जो दूसरा सवाल था वो समझ में कम आया है, तो इसलिए उसको समझाते हैं। प्रश्नावली 4.2 का पहले सवाल का दूसरा सवाल, y लेस देन -3। तो ये सवाल था, उसको दोबारा से हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है कि समीकरण के रूप में लिखने पर, तो हमें समीकरण के रूप में लिखना है सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ पे y बराबर -3 ये हमने समीकरण के रूप में लिख दिया है। तो अब क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले x और लाना है, क्योंकि हमें बॉक्स में x और y का मान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट y बराबर -3 + 0 × x। तो इस लाइन से इस सवाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अपना, क्योंकि y अपने पास में ही है, -3 अपने पास में ही है, +0 × x किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे y दे रखा है तो x लाना है और x दे रखा है तो y लाना है। क्योंकि जब तक हमें x y का वो नहीं होगा कॉम्बिनेशन, तब तक हम x y के मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे y दे रखा था प्रश्न के अंदर, तो हमने यहाँ पे क्या लाए, x। अगर यहाँ पे x दे रखा है तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, y, जिससे हमें x y के मान रख के और दोनों बॉक्सों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में ये आ गए यहाँ पे। अब हम इसका बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका बॉक्स बना लिया। सबसे पहले हमें इसमें मान रखने, अब ये देखना है कि मान हमें किसके रखने, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में x दे रखा है तो x के मान रखेंगे हम। x का मान हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, 0। तो 0 का गुणा 0 से करेंगे, 0 आएगा, और 0 को हमें -3 में जोड़ना है तो -3 ही आएंगे अपने पास में। तो यहाँ पे अपने आ गए -3। अब हमें यहाँ पे x का मान रखना है हमें 0। x का मान क्या रखना है, हमें 0 रखना है। अब 0 का गुणा 0 से करेंगे, 0 का गुणा 0 से करेंगे, 0 और 0 को -3 में जोड़ेंगे तो -3 ही आएंगे। तो वो किसके मान बचे, y के मान। तो x का मान हमने 0 रखा है तो y के मान कितने रहे, -3। y के मान कितने रहे, -3। अब हमें x का मान कितना रखना है, 1 रख के देखना है। तो 1 का गुणा हमें 0 से करना है, 1 का गुणा हमें किससे करना है, 0 से। 0 आएगा और 0 को हमें -3 में जोड़ना है, 0 को हमें किस में जोड़ना है, -3 में, तो -3 ही आएंगे। अब अगला देखते हैं कि x का मान -1 रख के देखते हैं। कितना रख के देखते हैं, 1। x का मान कितना रखना है, हमें 1 रखना है, -1। तो -1 का गुणा 0 से करेंगे, फिर भी 0 ही आएगा, और 0 को हमें -3 में जोड़ना है तो -3 ही आएंगे। तो कहने का अर्थ ये रहा था कि x के मान कितने भी रख सकते हैं, x के मान हमें कितने भी रख सकते हैं, प्लस के माइनस के, परंतु y का मान हमेशा -3 रहेगा। x के मान हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन y का मान हमेशा कितना रहेगा, -3। ऐसी अगर इस जगह पे x होता तो y के मान हम कितने भी रख लेते, x का मान उतना ही रहता जितना उसमें दे रखा है। तो अपने पास में ये अपनी जो बॉक्स है x y के वो मान आ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका जो ग्राफ पर हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ बनेगा या मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। तो अब इसके लिए यहाँ पे अतः असमीका y लेस देन -3, y लेस देन -3 दे रखी है, को मूल बिंदु
0,0 से संतुष्ट। अब ये देखते हैं संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है। तो इस जगह पे हमें y का मान रखना है। तो y का मान, x का मान 0, y का मान 0, तो हमें y का मान रखना है। y का मान हमें 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। 0 लेस देन -3 आ गया मान के चलो अपने पास में, क्योंकि हमने y का मान कितना रखा है, 0 रख के देखा है। y का मान हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 लेस देन इज इक्वल टू -3। अब ये देखना है कि हमें ये 0 बड़ा है या -3 बड़ा है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब तुम इसको देखो कि इसमें 0 बड़ा है या -3 बड़ा है। तो हम जानते हैं कि इस जगह पे 0 बड़ा है, कि माइनस की जितनी भी संख्या होती है बड़ी होती जाती है, वो उतनी ही छोटी होती जाती हैं। 0 से सारी माइनस की संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो इसमें 0 बड़ा है, और जब इसमें 0 बड़ा है और ये जो मुंह दे रखा है वो किसकी तरफ दे रखा है, -3 की तरफ। मतलब बड़ा है इसमें कौन बता रखा है, -3, परंतु एक्चुअल में बड़ा कौन है इसमें, 0, इसलिए संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं है। जब संतुष्ट नहीं है तो ग्राफ पर जो हल क्षेत्र बनेगा वो मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है, इसलिए ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो ये हमने इसका आंसर देना है। अब हमें इसका ग्राफ देखना है, ग्राफ पर हमें इसका क्या बनाना है, हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए ग्राफ यहां बना देते हैं हम। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, इसके अक्ष खींचते हैं इस तरीका से। यहाँ पे x डैश, यहाँ y, और यहाँ पे क्या है, y डैश। ये हमने अक्ष खींचे x और y। तो अब इस पे हमें क्या है, मान जमाने। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये हमने इस पे मान जमा दिए। अब देखना है इसके कोष्टक के अंदर कि x का मान 0, x का मान क्या है, 0। तो 0 यहाँ पे x का मान, और y का मान देखते हैं -3। तो -3 के लिए -1 -2 -3, इस जगह पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इस जगह पे क्या लगा दिया हमने, पॉइंट। अब देखते हैं x का मान 1, तो x का मान 1 और y का मान -3, इसकी सीध में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दूसरा पॉइंट लगा दिया इस जगह पे। अब देखते हैं -1, तो x का मान -1 और -1 पे -3, इसकी सीध में यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीका से अपने तीनों पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंटों से होकर हमने एक रेखा खींचनी है, जो इस तरीका से बिल्कुल सीधी। इस तरीका से हमें क्या करनी है, रेखा खींचनी है। इधर भी आगे बढ़ा देते हैं हल्की सी, वैसे जगह नहीं है और आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये अपने तीनों बिंदु आ गए। इन रेखा पे हमने लिख दिया नाम, क्या लिख दिया, AB। अब कह रहा है कि इसमें जो हल क्षेत्र बताना है वो मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु के कहाँ बनेगा, विपरीत। अब विपरीत का कहने का मतलब है कि यहाँ तक कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, पर इस रेखा के इधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ नहीं बनेगा, क्योंकि मूल बिंदु यहाँ है। मूल बिंदु इस जगह पे है, तो हल क्षेत्र इधर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, इस रेखा के विपरीत में बनेगा। कहीं तक ले जा सकते हैं, नीचे जहां तक अपना ग्राफ है, जितना ग्राफ है वहां तक ले जा सकते हैं। अन्यथा एक छोटी सी, मतलब बाहर की तरफ उभरती हुई वो बना सकते हैं अपना आयत चित्र।
तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये आयत चित्र बना देते, इतना सा बहुत है और बढ़िया भी लगता है। थोड़ा सा हल्का सा इसको इस तरीका से करते हुए और इसको हमें बाहर की तरफ इसका आयत चित्र बनाना है। तो ये मूल बिंदु के विपरीत हो गया। अब इसमें जो अपना असमिका दे रखी थी उस असमिका को इसमें प्रदर्शित कर देते। तो y लेस देन -3 का ये अपना असमिका का हल प्राप्त हुआ है। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि साहब यार कहाँ तक ले जाएं, तो अपनी इच्छा अनुसार जहां तक तुम ले जाना चाहते हैं वहां तक इसका आयत चित्र बना सकते हैं, परंतु हमें बाहर की तरफ दिखाना है तो इतना सा ही बहुत है कि एक खाने के बराबर। अगर अंदर की तरफ होता तो हमें जिस मूल बिंदु की तरफ बनाते तो इसको हम यहां तक पूरे हल क्षेत्र को भर सकते। अब बाहर ले जाएं तो बाहर अब इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए आयत चित्र बनाने के लिए एक खाना या 2 खाना या 1.5 खाना कितना भी उसको हमें हल क्षेत्र में प्रदर्शित करना है। तो ये अपना सवाल था जिसमें बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि साहब ये समझ में कम आया है, तो अब ये पुनः उसी तरीका से मैंने समझाया है। तो ध्यान रखना है, इस तरीका से हमें ये सवाल हल करना है। तो अब अगला देखते हैं सवाल। हाँ, इसी का पहले का ही तीसरा और लेते हैं पुनः दोबारा। उसमें दे रखा है x - 2y लेस देन 0। इसी को दोबारा और देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे कि समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में क्या करना है, इसको लिखना है। किस में लिखना है? समीकरण के रूप में। तो समीकरण के रूप में नीचे उतारेंगे, कंटिन्यूटी x - 2y, इस जगह पे क्या लाना है हमें? बराबर, और क्या करना है? 0। तो ये हमने समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है कि x बराबर 2y को उधर ले जाएंगे। 2y को उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो x बराबर 2y आ गया। अब हमें इसके क्या निकालने? मान निकालने। तो मान निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया। यहाँ पे अपने पास में x y, तो हमें y का मान रखना है। किसका मान रखना है? y का। तो y का मान हमने 0 रख दिया। y का मान क्या रख दिया हमने? 0। 0 का गुणा 2 से करेंगे। 0 का गुणा 2 से या 2 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब देखते हैं वो कौन का मान बचा है? x का। तो x का मान भी क्या आ गया? 0। y का मान हमें 1 रख के देखना है। y का मान कितना रख के देखना है? 1। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे। 1 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो 2 1 कम 2। अब देखते हैं x का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। -1 रखते हैं तो 2 1 कम 2, माइनस के 2, क्योंकि 2 कोष्टक में -1, तो 2 1 कम 2 माइनस के 2, तो x का मान -2। इस तरीका से अपने तीनों मान आ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका हल क्षेत्र जो बनेगा वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो ये जो रेखा बनेगी वो मूल बिंदु पर होकर ही गुजरेगी। अब मूल बिंदु पर होकर गुजरेगी
और इसमें ये दिखाता है कि ये मूल बिंदु के विपरीत बनता है या मूल बिंदु के तरफ बनता है। तो मूल बिंदु पर होकर रेखा जा रही, तब वो ये देखना है उसके ऊपर ग्राफ बनेगा या उसके नीचे ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे अतः असमीका x माइनस 2y लेस देन 0 को मूल बिंदु 0,0 से मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट है या नहीं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मान देखना है इस जगह पर कि x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। तो x का मान 0 और y का मान 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 से छोटा है 0, यानी 0 और 0 से छोटा है 0, तो 0 और दोनों 0 दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो वैसे संतुष्ट की स्थिति में ही आता है ये, तो संतुष्ट है। इसलिए ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। और ग्राफ में समझाऊंगा कि अब उसमें जो हल क्षेत्र बनाना है वो कहाँ बनेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये अपना ग्राफ पर हमने अक्ष खींच लिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये हमने अक्ष खींच लिए और उन पर बिंदु अंकित कर लिए। तो x का मान 0, x का मान 0 और y का मान भी 0, यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3, ऐसे 0 1 0 -1, तो इस जगह पे 0 होते। x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो x का मान 0, y का मान भी 0, तो इसी बिंदु पे हम यहाँ पे बिंदु अंकित कर देते हैं। x का मान 2, तो x का मान 1 2 और 2 पे कितना है 1, तो 2 की सीध में और 1 की सीध में यहाँ पे बिंदु अंकित कर दिया हमने। x का मान -2, तो -1 -2 पे -1, इसकी सीध में हमने यहाँ पे बिंदु अंकित कर दिया। तो ये अपने तीनों बिंदु आ गए, ये तीनों बिंदु आ चुके हैं अपने। इस तरीका से हमने रेखा को आगे बढ़ा दिया। अब इसका हमें हल क्षेत्र बताना है। अब हल क्षेत्र की स्थिति अपने पास में 2 ही स्थिति आई है। अब इसमें हमें मूल बिंदु की तरफ और मूल बिंदु के विपरीत वाली कोई स्थिति है नहीं है, अब क्योंकि मूल बिंदु से होकर ही गुजर रही है वो रेखा। तो अब ये बताना है कि इसका हमें नीचे बनाना है या हमें ऊपर की तरफ हल क्षेत्र बताना है। तो इसके लिए इस पर मान रख के देखते हैं हमें। अब मान रखने के लिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बिंदु पर अपने पास में 1,0 है और इस बिंदु पर अपने पास में 2,0 है और इस बिंदु पर अपने पास में 3,0 है। ये अपने पास में बिंदु दे रखे। अब अगर इन बिंदुओं को ये संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र नीचे की तरफ बनेगा। अगर इन बिंदुओं को संतुष्ट नहीं करता है तो हल क्षेत्र इस रेखा के ऊपर बनेगा। तो अब हमें मान देखने इसमें अपने पास में x - 2y <0 दे रखा है, ये अपने पास में दे रखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि x का मान हमें क्या रखना है 1 माइनस यहाँ पे क्या रखना है 2 इंटू यहाँ पे क्या रखना है 0 और ये है लेस देन 0। अब इसमें 1 माइनस 0 तो यानी कि इस जगह पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और लेस देन 0। अब इसमें दे रखा है कि 1 से बड़ा 0 बता रखा है और हम जानते कि 1 इसमें क्या है बड़ा है, तो इधर की तरफ ये मान संतुष्ट नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आया है। ऐसे इसको देखते हैं, ऐसे इसको देखते हैं, इस जगह पे मान रख के, तो ये हमें इस रेखा को ये जो बिंदु दे रखे ये बिंदु मतलब इस अपने समीकरण को जो अपने असमीका दे रखे उसको क्या नहीं करेंगे संतुष्ट नहीं करेंगे। जब संतुष्ट नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ नहीं बनेगा हल क्षेत्र। कहाँ बनेगा? इस रेखा के ऊपर की तरफ हल क्षेत्र बनेगा। तो अब इन बिंदुओं से हमने ये दर्शाया है कि जो इसका हल क्षेत्र है वो नीचे की तरफ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ हल क्षेत्र बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीका से इसका एक आयत चित्र बना देते हैं। अब बहुत से बच्चे ये पूछ रहे साहब इसको हम कहां तक ले जाएं? अरे अपनी मन में जितना चाहे जितना हल क्षेत्र बना सकते हैं, पर वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है कि एक खाने के बराबर, एक खाने 1.5 खाने के बराबर और उसका हल क्षेत्र बना देते हैं। तो अब हमने इस तरीका से ये आयत चित्र का निर्माण कर दिया। अब इसको क्या करना है, हमें छायांकित करना है। तो बच्चे रूल से, अगर पेपर में आता है ऐसा सवाल, तो इस तरीका से रूल से उसको हल क्षेत्र को क्या करके भर के आ सकते हैं। तो ये इसका हल क्षेत्र हो गया। अब इस पे हमें जो असमीका दे रखी थी उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। x माइनस 2y, x माइनस 2y लेस देन क्या है 0। और इसका पैमाना मान लेते हैं, माना पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि हमने हर बिंदु के बीच में 1 2 3 4 लिए, मतलब 1 इकाई का अंतर रखा है। हर खाने पे एक बिंदु माना है, इसलिए इसका पैमाना 1 इकाई में रहेगा, 1 अंक रहेगा। तो ये बात तुम्हें दोबारा से और समझनी है कि इसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा। तो फिर दोबारा से पुनः यहाँ पर रख सकते हैं कि x बराबर अपने पास में कितना है 2y। ये अपना जो समीकरण है, अगर इसको संतुष्ट नीचे की तरफ कर रहा है या ऊपर की तरफ कर रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा से अपना मान दे रखा है। यहाँ पे इस बिंदु पे मान दे रखा है कि 1 कॉमा क्या है 0 है। तो इस जगह पे हमें y का मान क्या रखना है 0 रखना है, और 0 का गुणा 2 से करना है 0। तो x का मान 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ x का मान कितना है 1, तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि इस जगह पे अगला मान यहाँ पे देखते हैं 2 कॉमा क्या है 0। अब हमें y का मान हमें क्या रखना है 0। 0 को गुणा 2 से करेंगे तो 0, यानी कि x का मान 0 यहाँ, लेकिन x का मान कितना दे रखा है 2, तो अब भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। इस तरीका से यहाँ पे इस रेखा पे जितने भी मान दे रखे हैं वो इस समीकरण को क्या नहीं कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। जब संतुष्ट नहीं कर रहे तो अब हल क्षेत्र नीचे की तरफ तो बनेगा नहीं, तो हल क्षेत्र कहाँ बनेगा, इस रेखा के ऊपर की तरफ बनेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि अतः असमीका इतनी जो दे रखी है उसको मूल बिंदु से संतुष्ट है, मूल बिंदु से तो संतुष्ट है, पर ग्राफ पर जो हल क्षेत्र बनेगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। अब मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु इस जगह पे है, अब वो मूल बिंदु ना तो इधर बताता है ना ऊपर बता रहा है, तो हमें इस जगह पे जो भी मान दे रखे हैं उनकी सहायता से ये देखना है उसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ बनेगा या हमारा हल क्षेत्र ऊपर की तरफ बनेगा। तो हमने तुमको बता दिया इस तरीका से, तो हल क्षेत्र कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। तो एक बार और पुनः इसको अगर देखना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं मैंने पहले सवाल समझा दिया था ये। तो अगला देखते हैं,
लास्ट सवाल है इसका, जो मैंने छोड़ दिया था। वैसे तो तुमने करके देखा होगा। दूसरे सवाल का दूसरा क्वेश्चन नहीं किया है तो उसको अभी पुनः देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन 3x माइनस 2y लेस देन x प्लस वाई माइनस 8, ये अपने पास में असमीका दे रखी है। अब इस असमीका का हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना है कि समीकरण के रूप में लिखने पर, तो सबसे पहले हमें समीकरण के रूप में ही इस सवाल को हमें क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले नीचे ला सकते हैं कि 3x माइनस 2y, यहाँ पे बराबर लगाना है, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस के कितना 8, ये हमने समीकरण के रूप में लिखा है। अब वैसे तो हमें x भी इधर ले जाना है, y भी इधर ले जाना है, पर हमें केवल x ले जाना है, क्योंकि y तो फिर पुनः इधर ही लाएंगे हमें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, पक्षांतरण में केवल x को लाना है। तो x इधर लाएंगे, 2y को इधर ले जाएंगे, क्योंकि x को हमें आगे लाना है और y को हमें पीछे ले जाना है। तो x को आगे की तरफ लाएंगे तो ये काय के आएंगे, माइनस के। x को आगे की तरफ लाएंगे तो किसके आएंगे, माइनस के। तो x इसमें से घट जाएंगे, माइनस यानी 3x में से 1x जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बचे, 2x बचे, बराबर y एक अपने पास में पहले से ही है, ये 2y इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के। एक पहले से ही है और 2 और आ रहे हैं, तो अपने पास में कितने हो जाएंगे, 3y माइनस के 8 पहले से है ये अपने पास में। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, x, तो यहाँ पे आ गया 3y माइनस 8 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। और सवाल को एक बार देख लेते हैं कि 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y लेस देन इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8। तो अब इसके बाद में ये अपने पास में जो समीकरण है वो आ गया है। अब इसके हमें बॉक्सों में मान निकालने हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी, इस जगह पे कंटिन्यूटी और इस जगह पे कंटिन्यूटी। अब हमें इसके बॉक्सों में मान ज्ञात करने, जो 4.1 की तरह है। यहाँ पे हमने x y अंकित कर दिए। अब हमें यहाँ पे मान रखने कि y का मान क्या रखें कि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, y का मान 0 रखते हैं, 0 का गुणा 3 से करेंगे, 0 का गुणा 3 से करेंगे 0, सीधे माइनस 8 बचे, उसमें 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे 0 रखने पर 0 हो गए, 2 का भाग सीधा माइनस 8 में भाग दो, तो y का मान 0, तो 2 का भाग 8 में देंगे, माइनस कितनी बार, 4 बार। तो पहला हमें बॉक्स आ गया कि y का मान हमने 0 रखा है, तो यहाँ पे 0 हो गए, सीधा 2 का भाग माइनस 8 में भाग दिया तो माइनस कितने आए, 4। अब हमें 1 रखने से आएगा नहीं, अब यहाँ पे कितना रखते हैं, 2। 2 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 2 तिया 6,
ये प्लस के और ये काई के माइनस के, तो 8 में से 6 गए, जब माइनस के 2 बचे और माइनस के 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के कितना आया 1। अब यहां पर रख देते हैं हम कितना 4, 4 तिया 12, 3 चौके 12। अब ये किसके प्लस के और ये किसके माइनस के, 12 में से 8 गए, जब प्लस के बचे 4 और 4 में हमें 2 का भाग देना है तो कितने आएंगे 2 आएंगे। तो अपने पास ये तीनों मान आ गए जो मैंने 4.1 में बढ़िया तरीका समझाए थे। यहाँ पर रफ में हल कर करके कि 0 रख के 2 रख के 1 रख के 3 रख के माइनस के 2, इस तरीका से हमें बॉक्स में 3 मान निकाल ले। अब हमें इसका हल क्षेत्र देखना है, तो इसके लिए हल क्षेत्र के लिए यहाँ पे लिखना है अतः असमीका, अतः असमीका जो अपने पास में ये दे रखी है तो इसको लिख देते हैं कि 3x - 2y लेस देन इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस के कितना 8 को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट है या नहीं ये ज्ञात करना है। तो इसमें हमें मूल बिंदु के मान रखने। अब मूल बिंदु के मान अपने पास में 0,0 है, तो इन दोनों मानों को हमें इस सर्वसमीका पर रखना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं 3x - 2y लेस देन इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस के कितना है 8। एक बार इनके मान रख के देखते हैं। यहाँ 3 गुणा 0 - 2 गुणा 0, क्योंकि हमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0, लेस देन इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस के कितना 8। यहाँ 0 - 0 लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है ये माइनस के कितना 8, 0 में 0 हटाएंगे जब 0 लेस देन इज इक्वल टू -8। ये स्थिति आ गई अपने पास। अब देखते हैं कि ये संतुष्ट में आ रहा है या संतुष्ट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 0 है और यहाँ पे देखते हैं कि माइनस के कितना 8। अब ये तुम्हें पहले भी बताया था कि 0 बड़ा है या -8। अगर माइनस नहीं होता तो 8 ही बड़ा होता 0 से, परंतु यहाँ पे बड़ा कौन है 0। अब 0 बड़ा है और ये मुंह किसकी तरफ दे रखा है -8 की तरफ। तो अब संतुष्ट है या नहीं। अगर इस तरीका से होता 0 बड़ा है और ये बड़े की तरफ भी मुंह दे रखा है तो संतुष्ट है, और यहाँ पे 0 बड़ा है लेकिन बड़ा कौन बता रखा है -8, इसलिए संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। जब संतुष्ट नहीं है तो ग्राफ पर जो हल क्षेत्र कहाँ बनेगा मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब मूल बिंदु के विपरीत होगा तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ये अपने पास में अक्ष हो गए x डैश y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। तो अब इसके लिए सबसे पहले x का मान -4 -1 -2 -3 -4, y का मान 0 इसी जगह पे आ गया। x का मान -4 y का मान 0, x का मान -1
-1 ये रहा और y का मान 2, 1 2 इस जगह पे आ गए, 1 पे -2, y का मान 2 2 यहाँ पे, सॉरी x का मान, और y का मान कितना है 4, तो 1 2 3 4 इस जगह पे आ गया। ये तीनों बिंदु मिल गए अपने। अब इन तीनों बिंदुओं को हमें मिलाना है सीधा। तो इस तरीका से तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा आ गई अपनी। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाती है ऊपर नीचे, क्योंकि ये अपना फिक्स ग्राफ नहीं है, और उसमें तो ग्राफ बनता है तो वो तो बिल्कुल सही आ जाता है, क्योंकि उसके खाने फिक्स रहते हैं। तो ये तीनों बिंदु आ गए। इस बिंदु पे हम, इस रेखा का नाम हमने क्या लिख दिया है, ए बी। अब हमें इसका हल क्षेत्र बताना है, हल क्षेत्र। अब हल क्षेत्र ये रेखा है। अब हल क्षेत्र की स्थिति दो ही होती है अपने पास में, या तो नीचे, या तो इधर या इधर। अब देखते इस रेखा से ये मूल बिंदु है, तो इस सवाल में हमें पता है कि वो संतुष्ट नहीं है, तो ग्राफ पर जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब मूल बिंदु यहाँ पे अपना, तो मूल बिंदु की तरफ तो हल क्षेत्र बनेगा नहीं, नीचे की तरफ कहाँ बनेगा, विपरीत। अब विपरीत के लिए हमें कहीं तक ले जा सकते हैं, परंतु वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा वही लगेगा जो हमें आयत चित्र के अनुसार दर्शाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीका से थोड़ा सा, एक खाने के बराबर, 1.5 खाने के बराबर हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। अब हमें इतना सा भाग ही छायांकित करना है, इससे ही हमारा पता पड़ जाता है कि मूल हल क्षेत्र कहाँ बनेगा, यानी विपरीत बनेगा या मूल बिंदु के तरफ बनेगा। तो अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ केवल छायांकित करना है। इस भाग को छायांकित करना है और इस पे हमें उस सरसम्मिका को लिखना है जिसका हमने हल क्षेत्र ज्ञात किया था, उस सरसम्मिका को। तो अपने पास सरसम्मिका 3x - 2y लेस देन इजिकल टू x प्लस वाई माइनस के कितनी है, 8। ये हमने सरसम्मिका लिख दी है। और इसका पैमाना भी लिखना है, माना, पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 अंक। तो अगर किसी छात्र को और कोई समस्या हो तो वो कल बतानी है, परंतु अब इसको एक बार नोट कर सकते हैं, और कोई मिस्टेक हो तो और दोबारा भी समझ सकते हैं। जहाँ तक है कि अपने पास में ये दे रखी है सरसम्मिका, समीकरण के रूप में लिखने पर सबसे पहले हमने समीकरण के रूप में लिखा है। तो इस लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इजिकल टू जगह पर हमने क्या लगाया है, बराबर। देखो x इधर लाएंगे तो इसमें से घटेगा, 3 में 1 गया जब 2x, 2y को इधर लाएंगे तो इसमें जुड़ेगा 3y - 8। तो x बराबर 3y - 8 बटे कितना, 2। और ये हमने मान निकाला है, यहाँ पे संतुष्ट और यहाँ पे ये अपना ग्राफ है। तो बच्चों एक बार इसको नोट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्नावली चालू होगी, 4.2 अपनी खत्म हो गई है, अगली प्रश्नावली हम कल स्टार्ट करते हैं।